अगर आपको इतना यकीन है तो हमारे आंख में आंख देखकर, हाँ बोलिए ना, काहे नहीं बोल रहे आप? हाँ कहाँ है दीदी? दीदी अगर जिंदा है तो कहाँ है? हाँ बताइए ना। काहे नहीं बोल रहे? काहे कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको भी पता है कि हम मरे हैं। हम मरे हैं। हम मरे हैं। प्रभादी, प्रभादी, कुछ नहीं किया तूने। क्या बात है, मैं यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? कुछ बोलोगे तुम दोनों? क्या वहाँ क्या देख रहे हो? अवधेश, हम लोगों पर कोई नजर रखा हुआ है। कुहू भाभी को हत्या के आरोप में फंसाना चाहता है। हत्या के आरोप? और वहाँ घर पे कुहू है जो ये आरोप खुद अपने सर पे लेने की जिद कर रही है। और ये तीसरा कौन आ गया? पता नहीं कौन है, लेकिन जो कोई भी है हॉस्पिटल में भी था, हम पर नजर रख रहा है। फिलहाल तो सारा शक रवि और उसके बाप पे जाता है। रवि ने जानवी को भी बहका के अपनी तरफ कर लिया। ये लोग मिलके कोई बड़ा कांड करने वाले हैं। इनके निशाने पर कुहू भाभी है। इतनी ठसक, इतनी जलील हरकत करने के बाद भी। ठसक हमारी, जलील हरकत हमारी। और वो क्या था जो तुम गाड़ी में दे रहे थे? धमकियां? अरे भाई क्या चाहते हो कि देव नारायण चंदेल तुम्हारे पैरों में गिर के अपने गुनाहों की माफी मांगे, या अपने पाप की गिलानी में अपना सर्वस्व तुम्हारे कदमों में अर्पित कर दे? अब आपका अपना इस घर में रह क्या गया है? मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ तो गवा बैठे हैं आप। क्या अर्पित करेंगे आप? अरे बंद करो बकवास। ये परिवार हमारी उपज है, अपने खून पसीने से सींचा है हमने इसको। सर्वे सर्वा है हम इस परिवार के। संभव तो ये भी हो सकता है कि हंसिनी उनके साथ है। तुम संभव कह रहे हो? वही तो है ये फसाद की जड़। अवधेश, मर चुकी है हंसिनी। हंसिनी जिंदा है अवधेश, वरना कुहू को इतनी जुनून से बर्बाद करने के लिए कौन बुला हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि जयंत अपने भाई राजन का बदला लेना चाहता हो कुहू से। ये भी हो सकता है, लेकिन इसका पता तुम लगाओ, क्योंकि अगर ये जयंत नहीं है ना, तो हमारे लिए मामला और खतरनाक साबित हो सकता है। वो कैसे? एक अनजान दुश्मन एक पहचाने हुए दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। संजीव, जानवी की हरकतों पे नजर रखो। जी। हमारी नीयत और मकसद दोनों कामयाब नहीं होंगे भानु। और ये जो धमकियां घर से बाहर करने की किसको दे रहे हो तुम? वो जो इस घर की जड़ है, वो जिसके जाने से दरख्त ही उखड़ जाएगा। जरा होश की दवा करो भानु। देव, ये तुम इस घर की जड़ कब से हो गए थे? ये अनर्गल बातें ना तुम्हारी नई सोहबत का नतीजा है, वरना इस तरह से बड़बोली बातें ना मैंने करते सुना नहीं तुमको। बड़बोले नहीं, कपटी भी हो गए अभी ये। हॉस्पिटल से हंसिनी की झूठी लाश की सच्ची शिनाख्त करके आ रहे हैं ये। पिछले कई हफ्तों से इसकी कोई भी बात मुझे चौंकाती नहीं है बानू। बहुत कुछ बदल रहा है इसमें, जमीर खो दिया है इसने।
तबादला होने को है, मेडिकल लीव पे हूँ अभी। फिर तो खुलकर बोल सकते हैं आप, और बोलने का कारण भी तो है। एक बात बताइए हमको, हंसिनी की लाश तालाब में है, ये सुराग किसने दिया था आपको? अब कोई मौन नहीं रहेगा इस शहर से, हर सवाल का जवाब देंगे हम। ये सुराग हमें अज्ञात नंबर से आया था, अननोन नंबर। क्या हुआ संजीव? दादा ये तो वही नंबर है। दिखाना संजीव। अभी अभी इस नंबर से एक और मैसेज आया है। क्या? कोई शक शुबा है तुम्हें? पता नहीं लगाओगे कि नंबर किसका है? पता लगा लो, कोशिश कर लो, चुनौती देता हूं तुम्हें। इसका मतलब हो ना हो वो यहीं कहीं है, देख रहा है हमको, नजर है उसकी हम पे। मैंने झूठी शिनाख्त की है, जो नहीं करता। भगाना चाहता था मुनिया टोला की दोनों मनूसों को, जिन्होंने ग्रहण लगा रखा मेरे परिवार की खुशियों पर। एक ने मेरी संपत्ति नाजायज तरीके से हड़पी, दूसरी सारे फसाद की जड़ है। को नहीं वो संपत्ति उसके हाथों में सौंपी है। अपने जीवन से दोनों को निष्कासित कर देना चाहता था मैं। सही कहते हैं बड़का बाबू। सही तो कह रहे हैं बड़का बाबू, हमारी वजह से खो दी है हिस्सेदारी, हमारी वजह से उनके शान में समय समय पर बट्टा लग गया है। बड़का बाबू सब फसाद के चल रहा हमें, और सिर्फ हम नहीं, ये जो हमारा मोटा बुद्धि है ना, कम अकली, वही जिम्मेदार है। आपने हमें बुलाया, हम आ गए। आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया। एक सवाल पूछने की गुस्ताखी हम भी करेंगे। कुहू ही क्यों? मतलब? जोड़ी जमती नहीं आपकी और कुहू की। किसी दबाव में जोर जबरदस्ती में ब्याह हुआ है क्या आपका? मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड दोनों हीरो से कम थोड़ी ना लगते हैं आप। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा खानदान, रौब रुतबा, कहाँ आप, कहाँ वो? पहली नजर में तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था। हरी है आपकी कुहू। वो जो मन के अंदर एक कसक होती है ना प्यार की, वो कुहू के प्रति कभी महसूस ही नहीं हुई हमको। आपने हमको धोखा नहीं दिया है, आपने अपने आप को धोखा दिया है। काहे कि आपके साथ बदसूरती जो जुड़ी हुई है, और वो जुड़ी रहेगी। वो प्यार कुहू के साथ नहीं है, वो आत्मा का मिलन नहीं है कुहू के साथ। और हम कितनी भी कोशिश कर रहे ना बाबा, ना तो वो अलवा जागा है और ना ही कभी जागेगा। देख क्या रहे हो राजीव, जवाब दो इसे। ये कैसा वाहियात सवाल है? हद में रहिए, हद से बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। भूलिए मत, बाबा के साथ जो झूठी शिनाख्त में आप शामिल थे, उसका कागज, उसका सबूत अब भी हमारे पास है। आप तो बुरा मान गए। खैर, आपका जाती मामला है, कौनो मजबूरी रही होगी, होता है। बंदर के गले में मोतियों की माला। दादा, इंस्पेक्टर चलो निकलो इधर से, वरना 2 दफाएं मानहानि के लगा देंगे तो कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे। चलो निकलो। सॉरी, लगता है जख्म पे मिर्ची लग गई है। वैसे एक बात तो मैं बताना ही भूल गया हूं। हंसिनी की हत्या से जुड़ी एक चश्मदीद गवाह को थाने लेकर आई थी। आपकी नई मां।
नहीं माँ, ये अचानक बड़का बाबू को घर से बाहर निकालने के बारे में आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं? अरे बड़का बाबू इस घर के स्तंभ है, नींव है। सबको भुला के, माफ करके साथ में रहना है। बेहतर होगा कि इनके मामले में ना पड़ो। अभी सही तरीके से जानते नहीं हो तुम्हें। बुआ जी, हाँ, आप तो हमेशा घर जोड़ने का बात करते हैं ना, ये घर तोड़ने का बात कहाँ से आ गया? कि अचानक से अटूट चंदेल परिवार को तोड़ने का बात कहाँ से आ गया? हाँ, तो ऐसा कौन सा रंजिश हो गया, बताइए ना। कहा ना भानु ने को, तुम इन मसलों में ना ही पड़ो तो बेहतर होगा। कि क्या बोल रहे बड़का बाबू? वो कौन सा बात हो गया कि हम नहीं समझेंगे? तो ऐसा कौन सा बात है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता है? समस्या की असली वजह आपको नहीं पता है खू भाभी। असली वजह? बुआ जी, आप तो बड़का बाबू और भानु चाचा से कितना प्यार करते हैं ना? हाँ, फिर अचानक से ऐसा कौन सा वजह हो गया कि घर से बाहर निकलने का बात आ गया? वजह बड़ी नहीं, बड़ी शर्मनाक। जानना चाहती हो? नहीं भानु, इसे नहीं, ये हम बड़ों के बीच की बात है, इसमें इस बेचारी को मत झोंको। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारी माँ गुजर चुकी है। कौन है ये नई माँ? आपको शायद खबर नहीं है, आपके पिता देवनारायण चंदेल ने खुशबू देवी से ब्याह कर लिया है। इंस्पेक्टर, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। अवधेश, 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 समझने की कोशिश करो, छोड़ो। पुलिस पे हाथ उठाना भारी पड़ेगा, चाहे वर्दी में या बिना वर्दी के। जिसको जो करना है करे, भाड़ में जाए। इस उम्र में जोगी बैरागी नहीं बनना है मुझे। रुक जाओ दे। तुम भीतर नहीं जा सकते। कौन रोकेगा मुझे? मेरा घर है। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी करनी का फल है, उसी का नतीजा है ये। और आगे आने वाली पीढ़ियों पर इसका प्रभाव ना पड़े, इस वजह से ऐसा फैसला ले रहे हैं हम। इस घर के तुम मालिक नहीं हो देव, बल्कि हम हैं, मैं और भानु। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, आगे ना हो, इसलिए तुम और खुशबू इस घर से बाहर निकलो। तुम होते कौन हो फैसला करने वाले? बेहतर होगा घर से बाहर निकल जाइए बिना तमाशा किए। अरे क्या बकते हो? ऐसे कैसे निकल जाए? संपत्ति है, हिस्सा है, विवादित है। बिना तमाशा किए
बिना अपनी इज्जत गवाए जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाओगे ना, उतना सबके लिए बेहतर है। वरना आपको इस घर से बाहर निकालने के लिए मुझे कोर्ट से नोटिस लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिटायर्ड जज देवनारायण चंदेल को कोर्ट की धमकी देता है। बड़का बाबू बाहर कहाँ जाएंगे? बुआ जी आप कैसे बड़का बाबू को? चाचा जी ये गलत बात है, आप है ही। भाभी, ये सही फैसला है। सही फैसला? सही फैसला माने? हंसनी को शय देने वाली भी तो यही थे ना? याद है कि भूल गई को? और अब ये भी जाएंगे और इनके साथ जाएंगे इनके सारे बाप। लेकिन बड़का बाबू बाहर कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनका हिस्सा विवादित है और उस विवादित हिस्से पर आने जाने की कोर्ट की मनाही है। और बाकी का जो 2/3 हिस्सा है, उस 2/3 हिस्से पर मेरी और प्रभादी की मिल्कियत है। और उस पर देवदा और खुशबू नहीं रह सके। जानते तो तुम इस बारे में? दोनों का शादी हुआ है तो इसमें क्या? अरे वाह, अरे आस्तीन में सांप पाल के बैठे थे हम। अरे तुझ पे भरोसा किया और तू हमसे भेद छुपा रहा था। हमने कोई भरोसा नहीं तोड़ा है। हम यहाँ माँ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बहू के लिए आए हैं। उसके लिए तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अरे कौन सा साथ, कैसा साथ? अरे जिस थाली में खाया उसी में थूक दिया तुमने। सच में तुम्हारी माँ और हमारे बाबा की शादी हुई, तो ये बात हमसे क्यों छुपाई तुमने? अरे माँ बाप के बारे में छोड़ संजीव, ये सोच के इसके ऊपर कितना भरोसा कर सकते? अरे हम तुम पर भरोसा करते गए और तू हमसे हर बात छुपाता रहा। भरोसा हमने नहीं तोड़ा है, थाली में तुमने थूका, समझे? जहाँ से प्यार हुआ, नई दृष्टि मिली, नई राह मिली, उसे तो का नहीं छोड़ा तुमने। आज वो मामूली सा इंस्पेक्टर तुम के लिए क्या कुछ नहीं किया गया और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हद में रहो देश। कैसी हद, कैसी हद? हद तो तुम पार कर रहे हो। अरे बेवकूफ थे हम जो ये यकीन कर बैठे कि तुम बदल गए हो, बहू के प्यार को समझ गए। आज से तुम्हारा प्यार अपनी बीवी की रक्षा तक नहीं कर पाए तो ये मर्दानगी तब दिखानी थी जब वो इंस्पेक्टर कुहू के बारे में बकवास कर रहा था। उसके सामने ये मर्दानगी दिखाते तब मानता कि तुम मर्द हो। बंद करो ये बकवास। तुम्हारी माँ के बारे में बात हो रही है, ना कि कुहू भाभी के बारे में। अरे भाड़ में जाए मेरी माँ, भाड़ में जाए तुम लोगों का पाप। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुहू के लिए आए हैं, बस। हमको समझ ही नहीं आ रहा है, कोई खुल के काहे नहीं बता रहा है हमको। सब ले दे के लगे हुए हैं कि बड़का बाबू को घर से बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। ये क्या बात है? पर बड़का बाबू कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों को उन्होंने गलतफहमी हुआ है। हमको आईना दिखाने से पहले अपनी शक्ल देख लीजिए प्रभादी। आपके अपने पापों को भी याद कर लीजिए, जिसकी झुलस पूरे परिवार को जला गई थी एक जमाने में। अरे हमको बेपर्दा करने से पहले अपनी नक्सलवादी प्रेम गाथा के पन्ने भी पलटिए। शंकर नक्सल नहीं था। बुआ जी, अरे कुछ तो शर्म करो। हम तो शर्म कर लेंगे भानु, हम तो शर्म कर लेंगे। तुम कब करोगे? या फिर याद दिलाएं तुमको भी तुम्हारे दलील कारनामे याद दिलाएं? घर में जवान बच्चे हैं, मर्यादा में रहिए। हम पर जलील तोहमत लगाते हुए घर के जवान बच्चों की याद नहीं आई तुमको? अब जब खुद की गंदगियां सामने आ रही है तो हाय तौबा, हाय तौबा। बराबर खबर लग गई है तुम्हारी ओछी हरकतों की। इसलिए हद में रहना। मेरे पापा गंदा और गलत काम कभी नहीं कर सकते। निकल जाओ घर से बाहर, इसी वक्त निकल जाओ। तुम मर खुशबू, बाहर जाओ दे। पर क्या है? फिर कोई तो बात होगा, कोई तो भेद होगा। हम बताते हैं।
सबकी सुनी, अब अपनी कहेंगे, क्योंकि जवाब सिर्फ हमारे पास है। हम यहाँ सिर्फ कुहू के लिए आए हैं, सिर्फ कुहू के लिए, क्योंकि वो सच्ची है, नेक है, अच्छी है, और सच तो ये है कि तुम उसके लायक ही नहीं हो। अवधेश! बस हो गया तेरा, बस हो गया। दादा, हाँ? होता कौन है बे हमारी पत्नी के बारे में बोलने वाला? आए अपनी पत्नी के लिए लड़ने वाला तू? अरे ये क्या हो रहा है? कौन बात का झगड़ा चल रहा है? कैसे खुलता है? जब तू जेल जा रहा था ना, तो कुहू ने आत्महत्या करने की कोशिश की सिर्फ तुझे बचाने के लिए। अवधेश छोड़ो, अवधेश हमने कहा ना छोड़ो। ये होता है त्याग, ये होता है त्याग। तेरा प्यार, तेरा त्याग सब झूठा है। कायर है तू। मौसी जी, वो आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। अब आप ऐसा कोई बात मत कह दीजिएगा कि आपकी उस बात से और बात बिगड़ जाए। हाँ, नहीं तो ये घर टूट जाएगा। हमें हमारे अवधेश की कसम है, जो हमने कभी भी इस घर को तोड़ने की कोशिश की हो। आज से ही नहीं, हम तो बरसों से इस घर की नींव को मजबूत करने में लगे हैं। बरसों से? मौसी जी किस बारे में कह रही है?